स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान की कार्यप्रक्रिया नंबर 36 करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक चला हमारा वही गति का ग्राफीय प्रदर्शन। देखो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सही ढंग से समझने की कोशिश करूँगा अगर आप समझ गए तो। देखो बच्चों, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाल बराबर होता है भैया दूरी बटा समय। यह सबको पता है। क्लियर हो गया? दूरी को लिखा जाता है स्मॉल एस से, और समय को लिखा जाता है टी से, और चाल को लिखा जाता है वी से। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। क्लियर हो गया? अब मैं बनाने जा रहा हूं एक ग्राफ। जरा ध्यान देना, यह एक ग्राफ है। अगर यहां पर लिख दिया मैंने दूरी और नीचे लिख दिया समय, समय हमेशा नीचे आएगा। यह होती है हमारी एक्स एक्सेस और ये होती है हमारी वाई एक्सेस। देखो, आपने पढ़ रखा है ग्राफ ना, ऐसे करके होता नहीं होता है। तो ये जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सेस। और जो ऊपर की ओर जाती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका नाम क्या है? दूरी समय ग्राफ। अब आपने देखना है कि दूरी समय ग्राफ में दूरी और समय आ रहा है, और दूरी और समय किसके सूत्र में आता है, किसके फॉर्मूले में आता है? चाल के। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाएगा कि दूरी समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? कि दूरी समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? चाल को प्रदर्शित करता है या त्वरण को प्रदर्शित करता है? इनमें से किसको प्रदर्शित करता है? तो आप बोलोगे चाल को प्रदर्शित करता है। अच्छा, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बट्टा समय। होता नहीं होता है? अच्छा, वेग को हम चाल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चाल भी बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर एक ग्राफ आ गया, यहाँ पर लिख दिया इसको वेग और इसको लिख दिया समय, तो ये वेग समय ग्राफ कहलाया। और वेग समय ग्राफ किसको शो करेगा? चाल को, वेग को, या त्वरण को? तो आप क्या बोलोगे? त्वरण को करेगा, क्योंकि त्वरण के फॉर्मूले में क्या आता है? वेग और समय आता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए यूज होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखो, अब हमने ग्राफ को पढ़ना समझना है। कैसे? ग्राफीय प्रदर्शन पेपर में भैया इस बार यही आने वाला है, इसलिए ध्यान देना। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी पूछ लेना। यहाँ पर एक्स एक्सेस में हमेशा क्या आएगा? समय आएगा। अब इधर मैंने क्या लिख दिया? दूरी लिख दी। क्या लिख दी मैंने इधर? दूरी लिख दी। ये पेन भी सही ढंग से नहीं चल रहा ना। दूरी लिख दी। अब देखो बच्चों, अगर दूरी समय ग्राफ में कोई एक सीधी रेखा बनती है, ये सीधी रेखा बनी है, तो ये कौन सा गति हो गई है? एक समान गति। बताया था मैंने, एक होती है एक समान गति और एक होती है असमान गति। तो एक समान गति के अंदर जो एक समान गति होती है स्टूडेंट्स, उसमें बनती है सीधी रेखा, और जो असमान गति का ग्राफ होता है उसमें क्या बनता है? कर्व बनता है। इधर दूरी ही लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा? समय लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? उसमें क्या बनता है? वक्र या कर्व बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर? अच्छा जी। अब देखो बच्चों, अब जो मैं आपसे समझाऊंगा उसको जरा ध्यान में रखना। ग्राफ क्यों नहीं चल रहा है? यह है दूरी और यह है समय। क्लियर? अब जो दूरी का ग्राफ है, यहाँ पर देखो एक लाइन जा रही है, ये लाइन गई है, और ये लाइन समय के साथ देखो, समय के साथ देखो, ये 4 किलोमीटर था। अगर देखो, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ये 20 सेकंड है। 5 सेकंड में भी कितना है? 4 किलोमीटर दूरी है। 10 सेकंड में भी कितनी किलोमीटर दूरी है? 4 किलोमीटर दूरी है। फिर 15 सेकंड में भी कितनी है? 4 किलोमीटर दूरी। अब 20 में भी कितनी है? 4 किलोमीटर ही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी दूरी चली गई है? नहीं चली गई है। इसका मतलब गति, मतलब इस समय कोई भी वस्तु कौन सी अवस्था में है? विरामा अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। विरामावस्था बोलते हैं, विराम की अवस्था में। क्लियर? अच्छा जी। इसके अलावा अब आता है आपका वेग समय ग्राफ।
वेग समय ग्राफ हमेशा किसके लिए होता है? त्वरण के लिए होता है। किसके लिए होता है? त्वरण के लिए। अब देखो इसको भी समझेंगे हम लोग। यह है वेग और यह है समय। अगर इसमें बनी सीधी रेखा तो ये कौन सा त्वरण हो गया? एक समान त्वरण हो गया। एक समान क्या हो गया? त्वरण। अब अगर मैंने बोल दिया कि इसमें कैसा बन गया ग्राफ? वक्र आ गया, तो वो कौन सा हो गया? असमान त्वरण हो गया। असमान त्वरण हो गया। तो दो तरह के त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। क्लियर? एक समान त्वरण के अंदर बनेगा ग्राफ सीधी रेखा और असमान त्वरण के अंदर बनेगा आपकी वक्री रेखा। नेक्स्ट चीज क्या समझाने जा रहा हूं आप वो देखो। जरा सा इसको बारीक करते हैं, बहुत मोटा हो रहा। देखो जी, यहाँ पर समय लिखा जाता है। यह है 5, यह है 10, यह है 15, यह है 20। क्लियर? यहाँ पर दूरी है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। पहले 5 सेकंड में बंदा गया है कहाँ? 2 किलोमीटर। फिर अगले 5 सेकंड 10 में कहाँ पहुँच गया वो? 6 किलोमीटर। फिर 15 सेकंड में कहाँ पहुँच गया वो? 8 किलोमीटर। तो हमने क्या बनाया है? इसको जोड़ते हुए चीज़ बनाएंगे। तो 5 सेकंड में वो कहाँ था स्टूडेंट्स? ध्यान रखो, वो था यहाँ। 10 सेकंड में कहाँ था वो? यहाँ। और 15 सेकंड में कहाँ था वो? यहाँ। तो आपने ग्राफ पढ़ना समझना है। यह दूरी है और यह समय है। तो 5 सेकंड में कितना गया था वो? 2 किलोमीटर। फिर 10 सेकंड में कितना गया वो? 6 किलोमीटर पहुँच गया। 15 सेकंड में कहाँ पहुँच गया वो? 8 किलोमीटर में। तो अब आपने ग्राफ देखना है, जरा ग्राफ समझना बच्चों, जो चीज़ समझ में आएगी पूछ लेना। यह चीज़ देखो, 5 सेकंड में 2 किलोमीटर गया है। अच्छा, 10 सेकंड में कहाँ पहुँचा? 6। पर वो 5 से 10 गया है यहाँ से, और यहाँ से 2 से कहाँ पहुँच गया? 6 में। तो 6 - 2 कितना हो गया? 4। और 10 में से 5 गया 5। तो 5 सेकंड में कितना गया था? 4 किलोमीटर। क्लियर? फिर 10 से 15 कितने सेकंड का अंतर है? 5 सेकंड का। और 15 पे कहाँ गया वो? 8 पर। 10 में कहाँ था वो? 6 पर था। 15 में कहाँ है वो? 8 पर है। तो कितना हो गया? 8 में 6 गया? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर गया कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। यह ग्राफ पढ़ने की स्थिति होती है। इसके अलावा फिर ये वेग है, यह समय है, यही 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। 2 किलोमीटर पर आवर वेग किस में होता है? मीटर पर सेकंड में डाल देते हैं। 2 किलोमीटर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। देखो, अगर पहली उसकी 5 में कितनी थी? 2 थी। 10 में कितनी थी? 4 थी। 15 में कितनी पहुंच गई उसकी? 6 पहुंच गई। तो अब ग्राफ को पढ़ना समझना है। ग्राफ को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? पहले 5 सेकंड में कहाँ पहुंचा वो? कितनी स्पीड है उसकी? 2 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में कितनी स्पीड है उसकी? 4 सेकंड। 15 सेकंड में कितनी है उसकी? 6 सेकंड। तो उसकी स्पीड समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, और एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो उसका मतलब क्या है? एक समान त्वरण है। पर जो मेन ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है वेग, यह है समय। 5, 10, 15, 20, 2, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वस्तु है, वो समांतर हो गया, एक्स एक्सिस के क्या हो गया? समांतर हो गया। अब आप देखो, पहले के 5 सेकंड में कितना है उसकी स्पीड? 4 है। इस 10 सेकंड में भी कितनी उसकी स्पीड है? 4 है। इस 15 सेकंड में भी कितनी उसकी स्पीड? 4 है। और इस 20 सेकंड में भी कितनी उसकी स्पीड? 4 है। तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। उसकी स्पीड क्या? एक समान है, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यह है कौन सा वेग हो गया? यह हो गया एक समान वेग, मतलब ये हो गया आपका एक समान वेग, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई त्वरण नहीं हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, यह चीज़ आपको समझ में आ गई है। ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। अब ये क्या है? जब कोई स्पीड कम होती जाती है तो उसको हम बोलते हैं मंदन गति। कौन सी बोलते हैं? मंदन गति। तो ये मंदन हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ग्राफ, तो ये मंदन हो रहा है। क्लियर? अच्छा जी, पहले आप
अच्छा जी, पहले आपको कराता हूँ मैं ये दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर पहला कराऊंगा। कह रहा है किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में से उसकी दूरी समय ग्राफ बताइए जब वस्तु विरामावस्था में। अभी बताया था क्या बनेगा विरामावस्था में, देखो यह है दूरी है, यह है समय है, और ये बनेगा ग्राफ विराम अवस्था में, क्योंकि दूरी समय के साथ दूरी तो चेंज ही नहीं हो रही है, समय बढ़ रहा है पर दूरी चेंज नहीं हो रही। तो यह बन गया आपका दूरी समय ग्राफ ए के लिए। अब बी के लिए देखो स्टूडेंट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कह रहा असमान चाल से गतिशील वस्तु असमान चाल से 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, यहाँ समय, ये लिखना जरूरी है भैया समय, और यहाँ पर क्या है दूरी है 2 4 6 और 8। इसको आप ऐसे करोगे, पहले 2 पर यहाँ था, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये जरा और पर कर देना, तो लाइन आपकी जरा सी हल्की सी कर्व लेके जाएगी, ये घूमती हो जाएगी ऐसे करके। तो ये क्या होगा आपका असमान चाल से हो गया। क्लियर? अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो उसका त्वरण क्या होगा। मतलब क्या कह रहे थे, पहले तो आप त्वरण का ग्राफ बनाओगे, त्वरण में ग्राफ क्या बनेगा, वेग, नीचे क्या आएगा समय। अब क्या कह रहा है किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, यह है, तो कौन सा त्वरण होगा, खुद बताओ कौन सा त्वरण होगा। यह त्वरण होगा आपका शून्य त्वरण, क्योंकि त्वरण तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि समय पर वेग का क्या है, एक समान चाल से चल रहा है, तो कौन सा त्वरण हो गया, शून्य त्वरण। ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो ये शून्य त्वरण हो गया, खत्म। पहला वाला आपको समझना है, और कह रहा है इसकी चाल की गति बतानी। दूरी समय ग्राफ में कार की गति वर्सेस कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो समय 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, दूरी है 10 मीटर, 1 सेकंड में कितना जा रहा है 10, दूसरे में कितना जा रहा है 20 जा रहा है। तो भैया पहले इसको ले लो आप, 1 सेकंड में कितना गया 10 मीटर, दूरी कितनी है भैया उसकी 10 मीटर, समय कितना ले रहा है भैया 1 सेकंड, काटो इसको कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की स्टोरी यहाँ पर खत्म है। ओके बाय।